आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं क्या यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? Justice has to be done. If the girl has been molested, then the girl should get justice. But otherwise, we demand a narco test, we demand a DNA test. यूपी के कन्नौज जिले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। नवाब सिंह पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। एफआईआर दर्ज करने के बाद देर रात नवाब को दबोच लिया। वहीं नाबालिग पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। उधर बीजेपी इस मामले को लेकर सपा पर हमलावर हो गई है। कन्नौज के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी को इस मामले पर जमकर घेरा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो सपा नेता की गिरफ्तारी हुई है नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोप में, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने पुलिस अधीक्षक की वाइट देखी थी, तो उसमें उन्होंने जैसा बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं क्या यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? अभी तो सरकार नहीं आई है तब यह हालत है, तो सरकार अगर आ गई तो हालत क्या होगी? तो मुझे तो नहीं लगता किसी घर की कोई बच्ची सुरक्षित होगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चरित्र एक बार नहीं बार बार उजागर हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है और सपा नेता ने क्या कुछ कहा उसे भी सुने। It's an accusation on an old leader of Samajwadi Party. Apparently, I've just heard the SSP's bite. The girl was 15. So what sort of job was she looking for? They knew Nawab Singh for a long time. They had called him up in the morning. So in the night, suddenly this incident happens. Dial 112 is also dialed from there. Justice has to be done. If the girl has been molested, then the girl should get justice. But otherwise, we demand a narco test. We demand a DNA test. We also demand concrete evidence before anybody is actually accused. And if there is any conspiracy involved, then those who are involved in this conspiracy should also be brought to the book. आपको बता दें कि आरोपी नवाब सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय पुलिस ने बताया कि देर रात 1:30 बजे एक कॉल 112 पर आई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पीड़ित किशोरी मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया है। सुनिए पुलिस ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ बताया। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरवी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से विद्यालय पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। उम्र क्या रही होगी पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।